अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रेहान है और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज की इस वीडियो में हम कार्पल टनल सिंड्रोम यानी रिस्ट पेन के बारे में बात करेंगे कि किन पेशेंट्स में कार्पल टनल सिंड्रोम मेनली पाया जाता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है और किस तरह कार्पल टनल सिंड्रोम से बचा जा सकता है। कार्पल टनल सिंड्रोम मेनली हमारे रिस्ट के पेन को कहते हैं। हमारे रिस्ट में एक टनल पाया जाता है जिसको कार्पल टनल कहते हैं, जिसमें से मीडियन नर्व पास आउट होती है। मीडियन नर्व हमारे थंब को, इंडेक्स फिंगर को, मिडल फिंगर और हाफ रिंग फिंगर को सप्लाई करती है। जब ये मीडियन नर्व इस टनल के अंदर कंप्रेस हो जाती है तब पेशेंट को पेन महसूस होता है। पेन महसूस होता है, नर्वनेस महसूस होती है, टिंगलिंग सेंसेशंस आती हैं। ये ऐसा क्यों होता है? इसकी सबसे बड़ी वजह ओवर यूज़ ऑफ लैपटॉप है, ओवर यूज़ ऑफ सेल फोन है, या कोई रिसेंट फ्रैक्चर हुआ है, या कोई ट्रॉमा हुआ है, या प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकता है। जब बॉडी फ्लूइड की रिटेंशन हो जाती है, बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, या रिलैक्सिंग हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में जिसकी वजह से नर्व्स वीक हो जाती हैं, या इसके अलावा आर्थराइटिस में भी सीटीएस हो सकता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स में पेशेंट को रिस्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, पेशेंट को फिंगर्स में पेन होता है, नर्वनेस महसूस होती है यानी सुन्न हो जाती हैं, पेन रेडिएट करता है, पेन रिस्ट से ऊपर की तरफ भी रेडिएट कर सकता है बाजू में। इसके अलावा टिंगलिंग सेंसेशन यानी पेशेंट को ऐसा महसूस होता है जैसे सुइयाँ चुभ रही हों। वीकनिंग हो जाती है हैंड की, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पेशेंट को कोई चीज़ होल्ड करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उसे अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ करने में, जैसे लैपटॉप यूज़ करने में बहुत ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। अब इससे किस तरह बचा जा सकता है? तो इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले डिफरेंट पेन किलर्स यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा आइसिंग की जा सकती है, कोई ब्रेस, रिस्ट ब्रेस यूज़ किए जा सकते हैं एक्सटर्नल सपोर्ट के लिए। अगर हम इसके फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें सबसे पहले स्ट्रेचेस दिए जाते हैं, जिसमें फ्लेक्सर्स की स्ट्रेचिंग की जाती है, रिस्ट की एक्सटेंसर्स की स्ट्रेचिंग की जाती है। फ्लेक्सर्स की स्ट्रेचिंग मेनली हम इस तरह कर सकते हैं, अगर आपको नज़र आ रहा है तो ठीक है। इसको होल्ड करते हैं कुछ टाइम के लिए, 8 to 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं। इसी तरह एक्सटेंसर्स की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टेंडन ग्लाइड्स दी जाती हैं। इसके अलावा मैनुअल टेक्निक है जिसमें नर्व की ग्लाइड्स दी जाती हैं। अगर मोडेलिटीज़ की बात करें तो उसमें अल्ट्रासाउंड और टेंस यूज़ किया जाता है ताकि पेन को ख़त्म किया जा सके। इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाई जाती हैं जिसमें फिजियो बॉल या हैंड ग्रिपर यूज़ किए जाते हैं ताकि रिस्ट की स्ट्रेंथ को डेवलप कर दिया जाए, ताकि इन फ्यूचर दोबारा पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस का सामना ना करना पड़े। एर्गोनॉमिक मॉडिफिकेशंस की जाती हैं जिसमें अगर पेशेंट कंप्यूटर ऑपरेटर है तो उसके कंप्यूटर के हिसाब से उसकी सीट को एडजस्ट किया जाता है, उसकी बॉडी मैकेनिक्स को उसके हिसाब से एडजस्ट किया जाता है ताकि पेशेंट के रिस्ट पर कम से कम स्ट्रेस पड़े। इस तरह पेशेंट की मॉडिफिकेशन की जाती हैं कि रिस्ट पर दबाव कम से कम पड़े और बैक पर दबाव ना पड़े, लोअर बैक पे, सर्वाइकल पे, ताकि पेशेंट को इन फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस का सामना ना करना पड़े। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।